मोहतरम बुजुर्ग और नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह जिसकी ज़रूरत हम में से हर एक को है। मुझे है, आपको है, मर्दों को है, ख़वातीन को है, नौजवानों को, सबको ज़रूरत है। और वो मौजू है, वो टॉपिक है नमाज की अहमियत और उसकी फ़जीलत। सबसे पहली बात तो ये याद रखें, मैं भी और आप भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे पैदा किए जाने का मकसद अपनी आखिरी किताब में वाज़ेह फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत व बंदगी करे। तुम अपने जहन में ये बात बिठा दे, हम इस दुनिया में चरने चुगने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं, ऐश व इशरत करने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं, बल्कि हमारे पैदा करने का एक मकसद है और उस मकसद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में वाज़ेह फरमाया, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ जिन्नों और इंसानों सुनो, हमने तुमको पैदा किया है, हम तुम्हारे पैदा करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात इरशाद फरमाता है। और तुम्हारे पैदा करने का मकसद यह है कि तुम अल्लाह की इबादत और बंदगी करो। फिर अल्लाह की इबादत और बंदगी किस तरह करनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों को भेजा, उनके ऊपर अपनी किताबें नाजिल फरमाई, और सबसे आखिर में नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दीन को मुकम्मल किया आप पर। इबादतों में सबसे बेहतरीन इबादत, इबादतों में सबसे जामे इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है, जिसे अस्सलात कहा जाता है। नमाज दीनी आमाल में दीन का सरचश्मा है, पूरे दीन का सरचश्मा है। जितने भी दीनी आमाल है, उन आमाल में नमाज जो है पूरे दीन का सरचश्मा है। तौहीद के बाद कलीमे के इकरार के बाद इस्लाम में सबसे अहम अगर इबादत है तो वो नमाज है। सबसे अहम इबादत नमाज है। और यारो, ये नमाज कोई मामूली इबादत नहीं है, ये कोई मामूली इबादत नहीं है। अब जरा देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मुत्तफक अलैह रिवायत है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है, 5 चीजों पर है।
सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और उसके बाद ये गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे भी हैं और उसके रसूल भी हैं। अब जरा गौर कीजिए, शहादत के इकरार के बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। उसमें सबसे पहली चीज है शहादत का इकरार कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे भी हैं और उसके रसूल भी हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए वो इकामिस सलाह, और नमाज को कायम करना, और नमाज को कायम करना। गौर कीजिए कुरान मजीद पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर। कुरान मजीद ने यह नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, कुरान मजीद पर गौर कीजिए, कुरान मजीद में नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है। कायम करना एक अलग चीज होती है और पढ़ना एक अलग चीज होती है। दिल में आया पढ़ लो, लेकिन जब कायम करना है तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, और वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ना है, पूरे आदाब और शराइत के साथ पढ़ना है, नबवी तरीके के मुताबिक पढ़ना है। तो इसको कहा जाता है नमाज को कायम करना, नमाज को कायम करना। ये नमाज इंसान को अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए तैयार करती है इस दुनिया में। एक मुसलमान को तैयार करती है अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए। जरा गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फराइज में सबसे पहले जो इबादत फर्ज की है वो नमाज है। फराइज में सबसे पहले जो इबादत फर्ज की गई वो नमाज है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी नमाज थी। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, मैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्लाम में नमाज की कितनी ज्यादा अहमियत है, कितनी ज्यादा फजीलत है, कितनी ज्यादा अहमियत और फजीलत है। इसीलिए आपको किताबों में सबसे ज्यादा मसाइल नमाज के मिलेंगे, सबसे ज्यादा अहकाम नमाज के मिलेंगे आपको। अब हदीस की किताबें उठाइए, फिक़ह की किताबें उठाइए, नमाज के मसाइल सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। और ये नमाज क्या है? नमाज जब बंदा पढ़ता है, कायम करता है, तो ये नमाज उसमें सारी चीजें आ जाती है। नमाज में तौहीद है, नमाज में रिसालत है, नमाज में दुआ व मनाजात है, नमाज इंसान को बुराइयों से बचाने का इस दुनिया में जरिया है। नमाज अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। नमाज मोमिनों की मेराज है। नमाज इस दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वालों की पहचान है। नमाज नबवी तरीके के मुताबिक अगर पढ़ी जाए तो हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। जरा गौर कीजिए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र किया और कहा इब्राहिम हमारा खलील है, दोस्त है। और हर साल हम हज़रत इब्राहिम की याद को ताज़ा करने के लिए कुर्बानी पेश करते हैं।
करते नहीं करते हैं। लेकिन गौर कीजिए ज़रा, कुरान मजीद पर भी गौर कीजिए, अहादीस पर भी गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहिम के बारे में ये बात इरशाद फरमाई, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम हमारा वफादार बंदा था। कहीं का इब्राहिम हमारा कलील था, हमने कलील बनाया था, अपना दोस्त बनाया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए हर साल लाखों करोड़ों मुसलमान जो है कुर्बानी पेश करते हैं। लेकिन गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कुर्बानी से पहले नमाज का जिक्र किया है। कुर्बानी से पहले नमाज का जिक्र किया है। सूरह कौसर उठाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वनहर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के लिए नमाज कायम करो, नमाज पढ़ा करो और अपने रब के लिए कुर्बानी किया करो। यहां कुर्बानी से पहले किसका जिक्र है? नमाज का जिक्र है। अभी मैंने आपके सामने मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत सुनाई, उसमें भी पहले नमाज का जिक्र है शहादतैन के बाद। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह, व इक़ामिस सलाह। ये नमाज पूरे दीन का सरचश्मा है। एक मुसलमान हकीकी मुसलमान बन ही नहीं सकता जब तक वो नमाज को कायम ना करे। कानूनी मुसलमान तो बन सकता है कलीमा पढ़कर, कलीमे का इकरार करके, लेकिन एक हकीकी मुसलमान बनने के लिए मुझे और आपको हकीकी मुसलमान अगर बनना है तो हमको नमाज की पाबंदी करना जरूरी है, क्योंकि यही हुक्म अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब में इरशाद फरमाया, इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। बेशक हमने नमाज को वक्त की पाबंदी के साथ मोमिनों पर फर्ज किया है। किया है कि नहीं किया है? कितनी अहम है नमाज, जरा देखिए। यही इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखिए, बीवी बच्चे को छोड़े बेआब हो गया ज़मीन पर। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने निशानदेही किया, कहाँ यहाँ छोड़ना है, वादी गैर ज़ीर ज़रा में। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी को छोड़े, अपने बच्चे को छोड़े। हज़रत हाजरा के बाद खाने पीने की चंद चीज़ें हैं, छोड़कर पलट कर जा रहे हैं। गौर कीजिए ज़रा, आज बहुत सारे आपको ऐसे दिखेंगे, अरे नमाज वो पढ़े जो गुनाह करे, और बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई वो नमाज पढ़ते लेकिन दिल की नमाज पढ़ते हैं। कौन सी दिल की नमाज पढ़ते भाई? जरा अल्लाह के बरगुज़िरा बंदों को देखिए, अल्लाह के बरगुज़िरा बंदों को देखिए, जिनकी सीरत को, जिनके वाक़यात को कुरान मजीद हमारे सामने रखता है, पेश करता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जिनकी वफादारी का सर्टिफिकेट खुद अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब में बयान फरमाया कि इब्राहिम हमारा वफादार बंदा था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इब्राहिम अपनी बीवी और अपने बच्चे को फुला फुला मकाम पर छोड़ देना, हमारा फरिश्ता निशानदेही करेगा। और जब निशानदेही किया, आपने बीवी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, पलट कर जा रहे हैं, तो हाजरा कह रही है, ऐ इब्राहिम हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? ना आदम है, ना आदमजाद है। और इब्राहिम खलीलुल्लाह बगैर चेहरा पलटाए हुए जा रहे हैं। हजरत हाजरा कहने लगी, ऐ इब्राहिम क्या ये अल्लाह का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ के इशारे से कहा, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। हजरत हाजरा कहने लगी, इब्राहिम आराम से जाओ, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा।
अब इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखिए, इब्राहिम खलीलुल्लाह कुछ दूर आगे जाकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि परवरदिगार आलम, तेरे हुक्म से मैंने अपनी ज़ुर्रियत के एक हिस्से को लाकर बसा दिया, इनको नमाज कायम करने की तौफीक दे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे जाते हैं और आगे जाकर कहते हैं, अल्लाह तेरे हुक्म से मैंने गैर ज़रा वादी में अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को छोड़ दिया। ऐ परवरदिगार आलम, मैं मांगता कुछ और नहीं हूं, मैं मांगता हूं कि मेरे बीवी और बच्चे तेरी याद के लिए नमाज कायम करें। जरा नमाज की अहमियत को देखिए। बात आगे बढ़ती है, चलिए आगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह की दीवारें उठाने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह मामार काबा भी है। दोनों बाप बेटे काबे की दीवार उठा रहे हैं। इस्माइल ज़बीउल्लाह ईंट दे रहे हैं और बाप ईंट लगा रहे हैं। कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई घमंड नहीं, आजीज़ी से भरे हुए हैं दोनों, इनकिसारी से भरे हुए हैं दोनों। वही यरफ़उ इब्राहिम क़वाइद मिनल बैत इस्माइल, और उस वक्त को याद करो ज़रा। कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ने नक्शा खींचा, जरा उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल काबे की दीवारें उठा रहे थे और अल्लाह ताला से कह रहे थे कि परवरदिगार आलम, हमारी इस कोशिश को तू कबूल फरमा ले, क्योंकि तू सुनने वाला जानने वाला है। तू सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। फिर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने वहां पर दुआ की, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती और मिन ज़ुर्रियती। जरा मैं और आप देखें, अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा दे कि इस्लाम में कितनी ज्यादा नमाज की अहमियत है। और इब्राहिम खलीलुल्लाह के नक्शे को भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खींचा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की दीवारें उठा रहे हैं, उनके साथ उनके बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह है और दुआ कर रहे हैं, रब्बी जालनी मुकीमत सलाती और मिन ज़ुर्रियती। ऐ परवरदिगार आलम, मुझे नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा और मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा। जरा देखिए नमाज की अहमियत को। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह हज़रत सारा के साथ निकले, मिस्र से होते हुए जा रहे हैं, मिस्र से होते हुए जा रहे हैं। उस वक्त मिस्र में एक ऐसा बादशाह था, उस रास्ते से जो भी गुजरता अगर मर्द होता तो उसको कैद कर लेता, और अगर औरत होती तो उसकी असमत रिज़ी कर लेता, उसकी इज्जत पर हमला करता। अब ये दोनों जा रहे हैं मिस्र के एक रास्ते से, उस रास्ते से जहां पर वो बादशाह पड़ता है। दोनों मियां बीवी को कैद कर दिया गया, दोनों मियां बीवी को कैद कर दिया गया। जरा गौर कीजिए नमाज के पावर को। यह नमाज इस दुनिया में हमें हकीकी अल्लाह का बंदा बनाती है। यह नमाज इंसान के अंदर पावर, ताकत और कुव्वत, बहादुरी, शुजाअत पैदा करती है। यह नमाज इंसान को बेबाक बनाती है, दिलेर बनाती है, शुजाअत वाला बनाती है। जितना ज्यादा हम नमाज के ऊपर गौर करेंगे, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, ऐसे ऐसे फायदे मिलेंगे कि मैं और आप दंग रह जाएंगे। एक जुमा में रख नहीं सकते, लेकिन गौर से सुनिए। इस दुनिया में हमारी इज्जतों की हिफाजत का जरिया है नमाज, हमारी इज्जतों की हिफाजत का जरिया है नमाज। कैसे? देखिए दलील। दोनों को पकड़ लिया गया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को पकड़ लिया गया, हजरत सारा को पकड़ लिया गया। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया और हजरत सारा को बादशाह के सामने पेश किया गया।
बादशाह बड़ा लालची था, बड़ा बेहया था, बेशरम था। जब हजरत सारा के जिस्म को वो हाथ लगाने की कोशिश उसने की तो अल्लाह ताला ने देखो, जब उसने हाथ बढ़ाया हजरत सारा की तरफ तो हजरत सारा ने अल्लाह ताला से दुआ की। दुआ इस तरह की कि उसके हक में बद्दुआ की कि परवरदिगार आलम इससे मुझे बचा। और रिवायत मौजूद है जब उसने हाथ डाला आपकी इज्जत पर तो उसका हाथ जो है पत्थर का बन गया, हाथ पत्थर का बन गया। वो कहने लगा सारा मुझे माफ कर दो, दुआ करो कि मेरा हाथ जैसा कि वैसा हो जाए। हजरत सारा ने दुआ की, उसका हाथ जैसा कि वैसा हो गया। लालची था, फिर हाथ डाला, फिर ऐसा हाथ हुआ और ऐसा 3 मरतबा हुआ। जब 3 मरतबा ऐसा हुआ तो उस बादशाह के बाद दिमाग में बात बैठ गई कि नहीं, ये कोई मखसूस औरत है जिसको मैं हाथ नहीं लगा सकता। और देखो इसको कहते हैं करामत, करामत इसको कहते हैं। करामत ये नहीं है कि एक बाबा थे, एक टांग पे कुएं में लटके रहे 40 साल तक। अरे ऐसा क्यों करे भाई, ऐसा कौन करो बोला? ऐसी अल्लम गल्लम करामत है। करामत ये होती है, देखो इसको बोलते हैं हकीकी करामत। जब उसने तीसरी मर्तबा हजरत सारा के जिस्म की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पत्थर का हो गया, वो कहने लगा नहीं मैं इस खातून पर हाथ नहीं डाल सकता। उसने कहा सारा अब हाथ नहीं डालूंगा। उसके बाद जो है जब हजरत सारा जाने लगी तो कहने लगा रुको, मुझसे पहले एक बादशाह था और उस बादशाह की एक बेटी थी, उसी बेटी का नाम हाजिरा था, लिखने वालों ने लिखा है। और उसी हाजिरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिफ्ट में दिया, उस बादशाह ने गिफ्ट में दिया, तोहफे में दिया, जाओ ये लेकर जाओ इसको। और जब हजरत सारा और हाजिरा हजरत इब्राहिम के पास पहुंचे, असल बात बताना मकसूद है, देखिए गौर कीजिए, असल बात क्या बताना मकसूद है कि जब ये दोनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज में थे और नमाज खत्म करने के बाद कहने लगे ऐ सारा, मैं तेरे लिए नमाज पढ़कर अपने रब से दुआ कर रहा था कि परवरदिगार आलम मेरी बीवी सारा को बचा ले इस खबीस की हरकतों से। ये नमाज जो है हमारी इज्जतों और जो है असमतों की हिफाजत का जरिया है कि नहीं है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नमाज में दुआ कर रहे, नमाज पढ़ के दुआ करेंगे परवरदिगार आलम मेरी बीवी की जो है असमत की हिफाजत फरमा। तो ये कोई मामूली इबादत नहीं है, ये मामूली इबादत नहीं है, जरा गौर तो कीजिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जब भी कोई हुक्म दिया है उसके आगे पीछे नमाज का ज़रूर हुक्म दिया है, उसके आगे पीछे नमाज का ज़रूर हुक्म दिया है। और इसी नमाज की अहमियत की वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने गवर्नरों को ख़त लिखा करते थे। और ख़त में क्या लिखा करते थे? आज हमारी हालत ऐसी है, दिल में आया पढ़ लिए, नहीं आया अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। कोई अख्तर खान है, ईद को ईद पढ़ लिए, किसी का नाम है तो नहीं कह रहा हूँ भाई, एक मिसाल दे रहा हूँ। कोई अख्तर खान है जो ईद को ईद पढ़ लिए, कोई रज़ा खान है दिल में आया जुमे को जुमा पढ़ लिए, या कोई ऐसे हैं जुम्मन खान जो समझ में आया पढ़ लिए, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हमने नमाजों को इस तरह ज़ाय किया, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने गवर्नरों को ये खत में लिखा करते थे, देखो तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम नमाजों को कायम करना, क्योंकि जो नमाज को कायम करता है वो दीनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का हामिल बनता है, और जो नमाजों को ज़ाय करता है, जिसकी नमाजें छूट जाती है, वो दूसरे भी दीनी कामों को ज़ाय करने वाला बन जाता है। दूसरे दीनी कामों को भी ज़ाय करने वाला बन जाता है वो।
आइए ज़रा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली रिवायत देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, ऐ मेरे साहबा, किसी के घर के सामने से नहर जा रही हो, साफ़ और शफ़ाफ पानी की नहर जा रही हो, और वो दिन में से 5 मरतबा उस नहर में नहाता हो, क्या उसके जिस्म पर मैल कुचल बाकी रहेगा? सहाबा कराम कहने लगे, वल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके जिस्म पर कोई मैल कुचल बाकी नहीं रहेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाज़ों की मिसाल भी ऐसी है। जो वक्त की पाबंदी के साथ 5 नमाज़ों को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला इन नमाज़ों के ज़रिए से उसके गुनाहों को मिटाता है। फिर हर नमाज की अलग अलग फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आपने एक मौके से इरशाद फरमाया, जिसने 2 ठंडी नमाजें अदा कर ली उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। 2 ठंडी नमाजों से मुराद बाज ने कहा है फज्र और असर की नमाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 ठंडी नमाजें अदा कर ली उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। फिर खास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज का जिक्र किया, फज्र की नमाज का जिक्र किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा कर ली वो अल्लाह की अमान में आ गया, वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। अब अंदाजा लगाओ, लाखों और करोड़ों मुसलमानों में कितने फज्र की नमाज को आते हैं, कितने फज्र में हाजिर रहते हैं और कितने अल्लाह की अमान में आते हैं। मैं और आप जरा सोचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जो फज्र की नमाज अदा कर लेता है वो अल्लाह की अमान में आ जाता है, अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है, अल्लाह की पनाह में आ जाता है। अब हम जरा सोचे तो सही। और मुसलमानों की पहचान क्या है, और खास कर मुस्लिम नौजवानों की पहचान क्या है? अभी 12 तो बज रहे बोले यार, रात में 4 बजे तो गए यहां से उठ के, 4 बजे गया हो। हाँ बॉस है बोले, बॉस, अरे बाप रे, अब्बा बॉस। रात में 4-5 बजे तक जागते, सुबह में दिन 12 बजे निकलता। फिर रोने लगे आले हमारे पास कि हमारे पास बरकत क्यों नहीं है। फिर बरकत के आस्ते जा रहे, ऐसे ऐसों के पास जा रहे, नौज़बिल्लाह मिज़ालिक सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, ऐसों के पास भी जा रहे जो खड़े होकर पेशाब भी करते, पंडितों के पास भी जा रहे। यहाँ खड़े रह के बोल रहा हूँ, दलील के साथ बोल रहा हूँ, पंडितों के पास भी जा रहे मसले हल कराने के वास्ते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिनको तहारत लेना नहीं आती, जिनको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, उनके पास अपने मसले हल कराने जा रहे हैं। हालांकि आज से 1450 साल पहले अल्लाह ने हमारे दरमियान, हमारे पास एक ऐसा नबी भेजा है जिसने वो तरीका बताया है जिसके जरिए से हमारी जिंदगियों में भी बरकत आ सकती, हमारे घरों में भी बरकत आ सकती, हमारे मकानों में भी बरकत आ सकती, हमारे दुकानों में भी बरकत आ सकती, हमारी बीवियों बच्चों में, सब में, खेत खलियान में, कारोबार में, सब में बरकत आ सकती। और बरकत का सबसे बेहतरीन नुस्खा अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत रख दी गई है। अबू दाऊद की रिवायत है। और ये उम्मत सोए वाली है जब बरकत बरस रही अल्लाह की। शैतान पेशाब करके जा रहा कानों में, किसी का दिन 11 बजे निकल रहा, किसी का 12 बजे, किसी का 1 बजे, किसी का 2 बजे। और इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त बरकत रख दी गई है। जब बरकत नाजिल होती है, बरकत उतरती है, अल्लाह की रहमतें उतरती है, उस वक्त लेने वाला कोई नहीं होता। और जब बरकत निकल जाती है फिर हम रोने धोने करते हैं कि हमारे घरों से बरकत चली गई। मुझे और आपको चाहिए कि हम फजर की नमाज को कायम करें, अगर बरकत चाहते हैं, हकीकी बरकत चाहते हैं तो। और साहबा इकराम ने ये बरकत हासिल की। हाँ, अजीब लोग थे। देखो, हमारा ईमान देखना है, हमारा तक़वा देखना है तो फजर में देखना पड़ेगा क्या है हम।
और उनकी हालत देखिए ज़रा देखिए तो सही। सीरत सहाबा में एक ऐसा वाक़या मिलता है कि इंसान हैरान रह जाए। और सोचे मैं भी और आप भी, पहले मैं सोचे फिर आप सोचे। हम खा रहे ना इज्जत के साथ 2 वक्त की रोज़ी खा रहे ना, घर बार है ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबको ओढ़ने पहनने की चीज़ें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखिए ज़रा सहाबा इकराम किन हालात से गुजरे और किन हालात में उन्होंने नमाज को कायम किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए। और फिर मुत्तकियों की पहचान अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी वो है जो अल्लाह को बिन देखे मानते हैं और गैब पर ईमान लाते हैं, जन्नत और दोज़ख को मानते हैं। ये सारी चीजें जो गैब में उस पर ईमान लाते हैं। फिर उसके बाद मुत्तकियों की पहचान ये है, वो नमाज को कायम करते हैं वक्त की पाबंदी के साथ। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल अमल यह है कि नमाज को वक्त पर अदा करना और उसके बाद माँ बाप के साथ उसने सलूक करना। सबसे अफजल अमल जब पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल सबसे अफजल अमल कौन सा है? कहा वक्त पर नमाज को अदा करना। अजान हो गई, नमाज को अदा कर लो। ओ यारो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या जवानों को यह उम्मीद है कि वो हमेशा जवान रहेंगे, या मुझे यह उम्मीद है मैं नीचे आ पाऊंगा, या आपको उम्मीद है किसी को घर जा पाएंगे? किसी को कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आज का काम आज करो, कल पर ना टालो। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हम में से हर एक को मौत का मजा चखना है। क़यामत से पहले हम में से हर एक पर छोटी क़यामत आएगी। उस छोटी क़यामत का नाम मौत है। आएगी नहीं आएगी? आएगी ना। इसी का नक्शा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खींचा है। अरे क्या कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, क्या नक्शा खींचती है। ये पढ़ने वाले का चेहरा भी बताती है और दूसरों के चेहरे को भी वाज़ेह करती है। अजीब किताब है, अजीब चाशनी है इस किताब में। अफसोस का मकाम है, ना जाने कौन कौन सी किताबों में लगे आले हम। बीबी सकट की कहानियाँ, पाकीज़ा आंचल, हालांकि गंदा आंचल है वो। अरे हाय, इतना शौक औरतों को तो लाओ तो जी, एक लाओ ना, बहुत दिन हो गए। आगे कुरान पढ़, नहीं जी कुरान पढ़े तो नौज़-बिल्लाह ज़रा अजीब ही छोरा जी बोले। फिर क्या पढ़ती? हुमा लाओ, पाकीज़ा आंचल लाओ। हाय रे हमारी बर्बादी। और पाकीज़ा आंचल, हाय रे हाय, पूरे पाकिस्तानियों की गंदे पटक वाक़यात, गंदी पटक कहानियाँ। सलमा बैठी हुई है, हाय हाय, सलमान की गाड़ी आई, अब्बा सलमा सलमान का इंतज़ार कर रही है। वल्लाह अब ये जो पढ़ने वाली रहती है वो पढ़ के क्या करती मालूम? रहती ज़मीन पे, लेकिन उसका दिमाग पूरा आसमान पे चल जाता। अब उन्हें भी वो भूल भुलैयों में पूरी खोते रहती है, वो ऐसा आऊँगा, वैसा आऊँगा, वैसा आऊँगा, ऐसा आऊँगा। जब नींद खुली तो पता चलता साथ सामने खड़े आ लिए, उठती है कि बताऊँ। आँख खुले बाद पता चलता कि साथ सामने खड़े आ लिए, बोल के अल्लाह खैर करे। अजीब हमारी जिंदगियां हो गई है। इधर देखिए सहाबा इकराम की जिंदगियां, इस नमाज ने उनको कितना पावरफुल बनाया था, कितना ताकतवर बनाया था, कितने नाजुक तरीन हालात से गुजरे।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, एक नौजवान है जो फजर की नमाज को आता है लेकिन अस्कार किए बगैर, अल्लाह का जिक्र किए बगैर सलाम फेर कर चला जाता है। या रसूल अल्लाह, तस्बीहात नहीं पढ़ता, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, हालांकि नमाज को आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, दूसरे दिन आने दो, मैं उसको पूछूंगा। जरा गौर करे, हमारे पास खाने को है, पीने को है, उसके बावजूद भी हमारी नमाजें किस तरह जाया हो रही है। फजर की हालत देख लो, ज़ोहर की हालत देख लो, दुनिया परस्ती इतने में हम इतने मगन हो चुके हैं। अरे शादी के घर में तो नमाज समझो गायब ही हो गई। वो दुल्हन को तो नमाज नहीं रहती, उसके हाथ पे मेहंदी रहती। अब बाऊ ने नमाज पढ़ती क्या? उसको तो चमचे से खिलाना पड़ता, ले खाम आप। बहुत सारे दूल्हे भी है जो मेहंदी लगाते। हाय रे हाय। फिर दुल्हन की जो सहेलियाँ रहती, वो सहेलियाँ भी वो कम थोड़ी रहती। वो शादी में नमाज का क्या काम? वल्लाह, शादी में नमाज का क्या काम? शादी में नमाज का क्या काम? अरे ये नमाज तो ऐसी है, अभी अलमास 75 से 80 किलोमीटर का सफर करके आपकी मस्जिद में आया, आपने दावत दी है। मेरा नाम अलमास है। आपकी मस्जिद में आया, 75 से 80 किलोमीटर का सफर तय करके तबीयत थका लिए, उसके बावजूद भी ये इजाजत नहीं है कि अलमास को नमाज माफ हो गई। नमाज माफ हो गई। खसर में है तो 4 के बजाय 2 पढ़ सकते हैं आप। सुन्नतों की मुआफी है, फजर की सुन्नत पढ़नी चाहिए। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया, जरा गौर से सुने। अब्दुल्लाह इब्न बाज मुफ्ती आजम सऊदी अरब, पूछा गया, ऐ शेख, एक शख्स है आईसीयू में भर्ती है, आईसीयू में है, दवाखाने में है, उसके जिस्म पर पूरे तरीके से बहुत सारी चीजें लगी हुई है। कहा शेख, लेकिन वो होश में हवाश में है, लोगों को पहचान रहा है, क्या उसके ऊपर से नमाज माफ हो जाएगी? अब्दुल्लाह इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसी हालत में भी उसके ऊपर से नमाज माफ नहीं होगी। अगर वो वुजू नहीं बना सकता, वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, वो जो बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, वो लेटे लेटे इशारा करके ही नमाज पढ़ ले, लेकिन नमाज माफ नहीं है। कौन कह रही है? मुफ्ती आजम सऊदी अरब अब्दुल्लाह इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह। हमारे हाथ पर चल रहे ना भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे ना। फिर भी क्या बात है यारो, क्यों हमारा दिल अल्लाह के घरों की तरफ नहीं आता? क्यों हमारे दिल इतने पत्थर हो गए हैं? क्यों हम इतने कारोबार में लग गए हैं? क्यों फिक्र आखिरत मुझे और आपको खाई नहीं जाती? क्यों हमें अल्लाह की तरफ जो है अजान लाती नहीं? क्यों हमारे ईमान इतने कमजोर हो गए हैं? सहाबा इकराम की जिंदगियां देख लो, उन्होंने नमाज का मतलब जाना था, उन्होंने नमाज की मीनिंग पहचाने थे, उन्होंने नमाज का मर्तबा और मकाम पहचाना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब वो नौजवान जब आएगा दूसरी मर्तबा फजर को, मैं उसको पूछ लूंगा। दूसरा दिन आया, वो नौजवान फजर की नमाज को आया और फजर की नमाज के बाद सलाम फेरने के बाद उठकर जाने लगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा पाती वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, फरमाइए। वो अल्लाह, हाथ चल रहे हैं, दिमाग काम कर रहा है, आइए अल्लाह की इबादत की तरफ। यारो मौका नहीं मिलेगा, फिर छुट्टी आएगी मस्जिद में, फिर इमाम साहब ऐलान करेंगे। किसी का भी कर सकते, मेरा और आपका, कभी भी किसी का भी कर सकते। चल रहे अभी हाथ पैर, हाँ, चला ले हाथ पैर अल्लाह के जिक्र की तरफ, अल्लाह की याद की तरफ। ज़रा गौर तो करें, ये मर्तबा मकाम चुभी मिले सहाबा इकराम को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ नौजवान, तेरे साथी हैं वो तुझसे बदगुमान हो गए हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या बात है? कहा, वो कहते हैं कि तू सलाम फेर कर चला जाता है, अल्लाह का जिक्र नहीं करता। वो नमाज नहीं छोड़ रहे थे, सलाम फेर कर उठकर जा रहे थे।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरे साथी कहते हैं कि तू सलाम फेर कर चला जाता है, अल्लाह का जिक्र नहीं करता। कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरे और मेरे रब का मामला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक ये तेरे और तेरे रब का मामला है, लेकिन तेरे साथी बदगुमान हो रहे हैं, वजाहत जरूरी है। कहा या रसूल अल्लाह, मेरा नया नया निकाह हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हालत ये है, मेरे जिस्म के ऊपर जो इज़ार है, मेरे जिस्म के ऊपर जो चादर है, अभी फिलहाल कपड़ों में मेरे पास यही कपड़ा है, मैंने अपने घर में जो है खड्डा कर लिया है। जब फजर का वक्त होता है मैं अपनी बीवी को उस खड्डे में बिठाता हूं, फजर की नमाज को आता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सलाम फेर कर इसलिए जल्दी चला जाता हूं कि कहीं फजर का वक्त ना निकल जाए। या रसूल अल्लाह, मैं घर दौड़ कर जाता हूं सलाम फेरने के बाद, ये चादर अपनी बीवी को देता हूं, मेरी बीवी वो चादर पहनती है, मैं उस गड़े में बैठ जाता हूं और फजर की नमाज अदा करती है। हाय रे हमारी जिंदगियां, वल्लाह जरा सोचे तो यारो, रॉन्ग ना ले बात को। और ये सबके लिए, मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि नमाज सबको पढ़ना है। नमाज से तो कोई बरी नहीं है, ना इमाम बरी है ना मुक्तदी बरी है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए ज़रा क्या शौक़ और ज़ौक़ था, और आज हमारी हालत। तेरी नमाज बेसुरूर, तेरा इमाम बेहुजूर, ऐसी नमाज से गुजर, ऐसे इमाम से गुजर, अल्लामा इकबाल ने कहा था। और कहीं कहा नमाज, हाँ, अल्लामा इकबाल ने ऐसा नक्शा खींचा है, नमाज रोज़ा हज कुर्बानी ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा शौक़ था, आपका आखिरी वक्त है, गौर कीजिए ज़रा, आपने कैसी जमात तैयार की, आपने जियालों की जमात तैयार की। आप जो मिशन लेकर आए थे ना, उस मिशन को पूरा करने वाले आपने तैयार किए। गौर कीजिए, एक ही बात बताऊंगा इस वाक़े के ज़रिए से। आपका आखिरी दिन निकला, फजर का वक्त है, फजर का वक्त है, आपने हुजरे का पर्दा सरकाया, पर्दा हटाया, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ा रहे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को नमाज पढ़ाते देखा, तो हदीस रिवायत मौजूद है कि आप मुस्कुराने लगे, आप हंसने लगे, आपका चेहरा खिल उठा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने जब पर्दा हटाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला नमाज पढ़ा रहे, तो आपने मुस्कुराया क्यों? आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? आपके मुस्कुराने की वजह यह है, और इसलिए आप मुस्कुराए कि मैंने जिन लोगों को जिस मिशन के लिए तैयार किया था वह तैयार हो चुके हैं, अब मैं इस दुनिया से चला भी जाऊं तो कोई बात नहीं है। और उस मिशन को सहाबा किराम ने पूरा किया नहीं किया? पूरा किया नहीं किया? पूरा किया यारों। हाँ, और कितनी अहम है ये नमाज, किसी हाल में माफ़ नहीं है। ख़वातीन को चंद हालतों में माफ़ है, लेकिन इस नमाज को हमने किस तरह ज़ाय कर दिया है वल्लाह। और सहाबा इकराम ने इस इबादत को किस तरह अपने गले लगाया था। वक्त हो रहा है, आखिरी वाक़या बताऊंगा। ये तो यूँ समझ लो तमहीद थी आज का जुमा, अभी सैकड़ों बातें और सैकड़ों चीज़ें बची हुई है। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला मुशरिकीन मक्का ने पकड़ लिया, मुशरिकीन मक्का ने पकड़ लिया, पकड़ के दूसरे दिन लेकर जा रहे हैं। कोई तमाचा मार रहा है, कोई थूक रहा है चेहरे पर, कोई तीर की अनी चुबा रहा है। और ये बहादुर सिपाही इस्लाम का ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है। सूली पर लटका दिया गया और कहा गया, ऐ खुबैब, अगर तू इतना कह दे मेरी जगह पर मेरे नबी हो तो हम तुझे छोड़ देंगे।
हजरत कुबैब ने जब ये सुना तो यूं समझ लो पूरा जोश बाहर आ गया। कहने लगे, ओ मक्का के काफिरों, वो अल्लाह के दुश्मनों, तुम ये कहते हो कि मैं ये कह दूं मेरी जगह मोहम्मद होते तो मुझे छोड़ दोगे? अरे मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता कि मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं और मेरे नबी मदीने के किसी गली से गुजरे और मेरे नबी के पैर में कांटा चुभ जाए, मैं इसको पसंद नहीं करता। चाहे जाए कि जो तुम कह रहे हो वो कह दूं। हजरत खुबैब से पूछा गया, कहा खुबैब आखिरी ख्वाहिश क्या है? हमारी आखिरी ख्वाहिश क्या रहती? वल्लाह, हाँ, घर में ऐलान कर दो अब्बा गुजर गए, विरासत की तकसीम होने वाली है, क्या आएंगे जी अब्बा? जो कभी घर को नहीं आया ना पहले आके बैठेंगा। भाग भाग के आ रहे, ए बहना भाग के आ रहे, भाया भाग के आ रहे, सब भाग के आ रहे। चढ़ रही फिर पाकिस्तान और इंडिया की जंग चढ़ रही है। अजीब सा मसला है। और जब नमाज की बारी आई, अरे खाला नमाज, आई बैठो तुम इच पढ़ो। अरे शादी के घर में नमाज का नहीं बोलना, कितने काम आए देख रहे नहीं? दुल्हन के साथ साथ दूल्हे को भी मंजा दिए। अब्बा उसको कहीं को मंजा भाई? उसको मंजा क्यों? अरे खाला उसको मंजा क्यों दिए? उसको मंजा देना पड़ता, नहीं तो नजर लग जाती। अब्बा नजर लग जाती बोलते। चलो ठीक है, दुल्हन को मेहंदी लगा दिए, ये बप्पा को मेहंदी क्यों लगाए? आई लगाना पड़ता। दुल्हन को तो मेहंदी जरूरी है, बनना संवरना उसके लिए जरूरी है, चलो ठीक है भाई, लेकिन इसको क्यों मेहंदी लगाए? आई उसकी ख्वाहिश नहीं रहती? हाँ जी अम्मा, लेकिन किसको क्या लगाना ये भी मालूम रहना ना। हाँ, असर में निकाह है, मस्जिद में हो रहा, कब आ रहे? तो इशा में आ रहे, कोई मगरिब में आ रहा, सारे आके बैठ गए। असर से जो चढ़ रहा, आ रहे जी, आ रहे जी, आ रहे जी। अभी दूल्हे के दोस्तान अंदर कमरे पे पहुंचे जी, उतारे बनियन, उतारे उतारे, पिनारे 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 पिनारे, हाँ पिना दी, वो पिना दिए, पिना दिए, वो पिना दिए, और पॉन्ट्स लगा रहे, पॉन्ट्स लगा रहे, भीख में आए वाली अंगूठी पिना रहे सोने की। अब्बा उसको जायज़ है क्या? नहीं, दे दिए बोले ज़बरदस्ती। ऐसा क्या? ठीक है फिर चलने दो, चलने दो भाई। ये बन रहा, संवर रहा, असर की नमाज ख़त्म हो गई, इमाम साहब बैठे वाले, काजी साहब आ गए। यहाँ इमाम ने अगर 5 मिनट बढ़ा दिया, 5 मिनट बढ़ाए, अरे कैसा बोलने पे आए तो फिर परेशानी हो जाएंगी भाई। यहाँ नौशा असर से बिठाया, असर निकल गई, मगरिब निकल गई, ईशा में आए नो, और सारे बैठे आले और कोई कुछ नहीं बोल रहा। अरे भाई एक दिन का दूल्हा है भाई, अब्बा ईरान का शहजादा है, अल्लाह खैर करे, देखो अल्लाह खैर करे। बस ये हमारे माशर समाज की दुखती भी रह गई है और इसमें हम सब मुलव्विस है, कहीं ना कोई हम में से हर एक कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अल्लाह निकाले हमें। देखो जरा हजरत कुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुशरिकीन मक्का तकलीफ पहुंचा रहे, कह रहे हैं कह दे कि तेरी जगह मोहम्मद होंगे, हम तुझे छोड़ देंगे। हजरत कुबैब कह रहे हैं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं 2 रकात नमाज अदा करूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है कि मैं 2 रकात नमाज अदा करूं। मुशरिकीन मक्का ने कहा ठीक है, तेरी आखिरी ख्वाहिश है ना 2 रकात नमाज अदा करने की, जरा सोचे मेरी और आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है।
हजरत कुबैब की आखिरी ख्वाहिश थी दुनिया से जाने से पहले कि मैं 2 रकात नमाज अदा करूं। वुजू बनाया, वुजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद कहने लगे, ओ मुशरिकीन मक्का, ऐ अल्लाह के दुश्मनों, आज जो नमाज में मजा आ रहा था इससे पहले कभी नमाज में मजा नहीं आया। मैं चाहता था आज नमाज लंबी करूं, लेकिन मैंने मुख्तसर इसलिए कर दिया कि तुम कल ये ना कहो कि मोहम्मद के मानने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के डर से नमाज को लंबी कर देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मौत के डर से नमाज लंबी कर देते हैं। मैंने इसलिए नमाज को मुख्तसर कर दिया है। अब आखिरी में एक सवाल है, उस सवाल को रखकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, और ये सबके लिए, मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए। ज़रा गौर कीजिए, बड़ी अहम इबादत है ये। इसके एक एक पहलू में अल्लाह ताला ने ऐसी चाशनी रखा है। हाँ, अभी देखो ना, हम में से बहुत सारे वो है जो रिश्ते के हैं नहीं, खून के नहीं है, लेकिन देखो इस नमाज ने हमको किस तरह मिला दिया है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये नमाज मुसलमानों के अंदर इज्तिमाइयत पैदा करती है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, पैर से पैर मिलाकर खड़ा होता है, उनकी कुव्वत बढ़ती है, उनकी ताकत बढ़ती है। जरा गौर कीजिए, रमजान के महीने में हमने गौर नहीं किया, जब हम रोजे से होते हैं, भूखे और प्यासे होते हैं, जब अजान होती है, अपनी दुकान को छोड़कर आते हैं, तो गैर मुस्लिमों के ऊपर, अल्लाह के बागियों के ऊपर एक तरह की हैबत तारी हो जाती। अगर ये रोज हो जाए तो क्या होगा, जरा अंदाजा लगाइए। इनकलाबी इबादत है, इनकलाबी इबादत। इस इबादत ने इनकलाब बर्पा किया है मक्का के उस वादी में। हाँ, कोई मामूली इबादत नहीं है ये। क़यामत के दिन क्या होगा, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों को पूछेंगे, कहेंगे अल्लाह दुनिया में हमारे फुला दोस्त थे, हमारे साथ रहते थे, हम बोलते थे नमाज़ पढ़ो बल्कि, लेकिन वो नमाज़ नहीं पढ़ते थे अल्लाह, उन्होंने नमाज़ को कायम नहीं किया, कहाँ है? अल्लाह कहेगा वो जहन्नम में है। कहा अल्लाह हम देखना चाहते हैं। जब वो देखेंगे जहन्नमियों को, अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा, अंदाज़ा लगाइए ज़रा क्या हालत होगी। कुरान ने नक्शा खींचा, कैसा नक्शा खींचा? जन्नती कहेंगे मा सलककुम फी सक़र, है हमारे दोस्तों तुम जहन्नम में कैसा पहुंच गए? वहां हेकड़ी निकल गई होगी, वहां कुछ नहीं होगा, ना खेत होगा, ना खलियान होगा, ना बैंक बैलेंस होगा, ना चौधराहट होगी, ना सियासी लीडरी होगी, कुछ नहीं होगा। वहां पर हेकड़ी पूरी निकल गई होगी हम सब की। और बेनमाजी कहेंगे, जब जन्नती जन्नत में जाने के बाद सवाल करेंगे मा सलककुम फी सक़र, ऐ हमारे यारो तुम्हें जहन्नम में, इस भड़कती हुई आग में, इस दर्दनाक आजाब में किस चीज ने पहुंचा दिया? तो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। फैसला मुझे और आपको करना है, बड़ी अहम इबादत है। आइए अल्लाह के घरों की तरफ, मैं और आप अल्लाह के घरों को आबाद रखे, अल्लाह मुझे और आपको आबाद रखेगा। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए। जिस गौर से आपने सुना है अल्लाह मेरी बात आपके दिल में उतार दे। अल्लाह मुझे और आपको, तमाम उम्मत मुस्लिमा को नमाज को क़ायम करने वाला बनाए। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर ज़िंदा रखे। अल्लाह जब मौत दे तो ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर मौत दे। अल्लाह जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है बुज़ुर्गों नौजवानों के सामने, उसी इखलास के साथ समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। अल्लाह बुज़ुर्गों को सेहत कामिला अता फ़रमा। नौजवानों को दीन का लंबरदार बनकर खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जो मुसलमान भाई इंतकाल कर गए उनकी मग़फ़िरत फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।